हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली और आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू गेट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एनी सब्सटेंस। तो आप पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि जब आप किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उससे क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे एट द कैथोड एंड एट द एनोड। कैथोड और एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो किस तरीके से या व्हाट थिंग्स डिसाइड कि एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, डिटेल में जाएंगे। बट द थिंग इज a very simple concept here we are going to apply, and that concept, if it is clear, it will be very simple for you to understand this concept called electrolysis, product on electrolysis। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको इस टॉपिक में लर्न कुछ नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक कह रहा है प्रोडक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। हालांकि सबको पता है बट फिर भी वी नो दैट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ कंटेनर विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। हम सब जानते हैं कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वन इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के कनेक्ट करते हैं। अनदर इज कॉल्ड कैथोड, जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। कैथोड एंड एनोड टर्म क्यों दिया है? बिकॉज एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल का ध्यान में देते हुए आप क्या ध्यान रखेंगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। इस टैंक में देयर इज अ सॉल्यूशन और समटाइम्स अ मॉल्टन सब्सटेंस इज फिल्ड और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ सोडियम क्लोराइड। ओके, तो व्हाट आई एम टेकिंग हियर इज सोडियम क्लोराइड, बट व्हाट काइंड ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक, अब मॉल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब है कि इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, इट इज द मेल्ट सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपको दो आयन मिलेंगे, Na+ एंड Cl-। दिस Na+ बिकॉज पॉजिटिव है ये जाएगा टुवर्ड्स द कैथोड बिकॉज कैथोड इज नेगेटिव। क्लोराइड आयन विच इज नेगेटिव विल गो टू द एनोड, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन एट द कैथोड कि सोडियम आयन will gain the electron at the cathode and will get deposited as the sodium, solid sodium। यही होता है। अब यहाँ पे आपको कैथोड पर सोडियम मेटल मिला, एंड सेकेंड थिंग विच यू आर गेटिंग ऑन द एनोड इज, एनोड पे जाके क्लोराइड क्या करेगा? एनोड पे जाके क्लोराइड ऑक्सीडाइज होगा, बिकॉज एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो क्लोराइड आयन विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू क्लोरीन एटम, और टू ऑफ द क्लोरीन एटम क्या करेंगे? क्लोरीन गैस बना देंगे। तो एनोड पे आपको मिलेगा क्लोरीन, यानी इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन विल टेक प्लेस एट द एनोड। तो दो प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस इज कैथोड पे आपका हुआ रिडक्शन एंड एनोड पे सेकंड प्रोसेस क्या हुई? दैट ऑक्सीडेशन एट द एनोड। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें बस ये की चीज़ कंफर्म करनी है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए और कैथोड पर रिडक्शन होना चाहिए। अब जब दो चीज़ें हो ही रही हैं तो इसी के बेसिस पर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बेसिस पर ही या उनके पोटेंशियल्स के बेसिस पर ही ये डिसाइड होगा। फॉर एन एग्जांपल, अभी तो यहाँ पर इन केस ऑफ NaCl, मॉल्टन NaCl में क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव हुए तो मतलब लाइक Na+ Cl टूटा एंड टूट के प्लस गया माइनस पे, माइनस गया प्लस पे, वहाँ पर कोई और नहीं था क्योंकि यहाँ पे सोडियम ही है। तो सोडियम पहुँच गया कैथोड पे और कैथोड पे जाके उसने क्या किया? खुद का रिडक्शन कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे केवल क्लोराइड आयन था और क्लोराइड आयन रीच टू द एनोड और एनोड पे जाके वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे दी सोडियम एंड क्लोराइड आयन डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर्स विद देम। तो क्या हुआ कि कॉम्पिटिटर्स नहीं थे तो जो पहुँचा उसका काम हो गया। अब यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मतलब अब मैं जो एग्जाम्पल लूँगी वहाँ पे देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन एट द कैथोड एंड एट द एनोड। तब आपका जो कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा तब पता चलेगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है कि हमें ये देखना है कि एनोड पर होना चाहिए ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होना चाहिए रिडक्शन, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है टू गेट ऑक्सीडाइज तो उसी का होना चाहिए ऑक्सीडेशन। तो वी आर गोइंग टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन सच अ वे कि आप इन्हें एनोड और कैथोड पे पहुँचाएंगे पहले। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस टाइम सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विद वाटर। तो अब की बार मैंने क्या लिया है? वाटर के साथ सोल्यूशन बनाया है सोडियम क्लोराइड का। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हाउ इट टेक प्लेस एट द इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड। तो अब NaCl एंड वाटर को जब हम तोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा Na+ Cl-, और दूसरा जो है वाटर हर तरफ होगा।
एनोड पे भी होगा और कैथोड पे भी होगा। फॉर एन एग्जाम्पल Na+ एंड Cl-। अब Na कहाँ जाएगा? एट द कैथोड, हमेशा की तरह, ठीक है, और Cl कहाँ जाएगा? एट द एनोड, हमेशा की तरह, बिकॉज इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब एनोड और कैथोड पे Na एंड Cl पहुंच तो गए, बट वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल एट द एनोड पे। कौन कौन है? वाटर भी है, और कैथोड पे भी कौन है? वाटर भी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है एंड वाटर भी रिड्यूस हो सकता है। तो अब कॉम्पिटिशन ये है कि एनोड पे वी हैव Cl- एंड वाटर, दो चीज़ें हैं विच कैन गेट ऑक्सीडाइज। अगर Cl- ऑक्सीडाइज होता है तो ये कन्वर्ट होगा इनटू क्लोरीन गैस। अगर वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो दिस विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन गैस। दैट मीन्स देयर इज द पॉसिबिलिटी, टू पॉसिबिलिटी आते हैं, वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज इधर और क्लोराइड विल गेट ऑक्सीडाइज हियर। अब दोनों में से किसका ज्यादा पोटेंशियल है टू गेट ऑक्सीडाइज? दैट विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एट द एनोड। बात समझ में आई? तो मतलब ये कि ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस में से कौन सी गैस निकलेगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय देयर पोटेंशियल्स। पोटेंशियल मीन्स पावर टू डू दैट, दैट मतलब ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम एनोड की बात कर रहे हैं तो एनोड पे हमें देखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, आपको देखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फाइन। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखने के लिए मुझे ई-नॉट रिडक्शन सीरीज को देखना होगा। ई-नॉट रिडक्शन सीरीज होती है दैट सीरीज जहाँ पे ई-नॉट पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इस सीरीज में दोनों के पोटेंशियल्स को आप चेक करिए। यहाँ पे व्हेन द वाटर इज गेटिंग, यहाँ पे देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन टू यू, ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, यानी कि ऑक्सीजन जब रिड्यूस होता है तो वाटर बनाता है। अब इस रिएक्शन को मैं उल्टा सोचती हूँ कि वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक। तो फिर से सुनिए एक बार, ऑक्सीजन जब रिड्यूस होता है व्हेन इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। और मुझे चाहिए उल्टी रिएक्शन, मतलब मुझे ऑक्सीजन रिड्यूस नहीं कराना है, मुझे यहाँ ऑक्सीडेशन कराना है। तो व्हाट आई वांट दैट वाटर टू गेट ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन। अब दिस रिएक्शन यानी ऑक्सीजन का वाटर में कन्वर्जन इज अ रिडक्शन, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23 पॉजिटिव। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट्स पॉजिटिव। लेकिन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ऑलवेज रिमेंबर, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर एब्सोल्युटली सेम विद द ऑपोजिट साइंस। यानी अगर किसी भी रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल इज 1.23 तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी -1.23। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही करवाना था, मैं इसके रिडक्शन पोटेंशियल का क्या करूँगी, मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कुछ करने वाली हूँ, मतलब मैं चेक करने वाली हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका, जिसका भी ज़्यादा होगा उसको मैं ऑक्सीडाइज करवा दूंगी। सो दैट इज वॉट वी वॉन्ट। अब 1.23 माइनस इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लोरीन का चेक करते हैं। क्लोरीन का भी मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की ही सीरीज हमें एनसीईआरटी में दी है। तो दिस इज व्हाट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन। तो मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, अब इसे कन्वर्ट करो इनटू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी फ्लिप्ड, यानी इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए -1.36 वोल्ट्स। नाउ दीज आर द टू वैल्यूज। अब इन दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा है, कौन सा नंबर बड़ा है? ये नंबर इज बिगर। तो इस हिसाब से व्हाट शुड हैव हैपेंड हियर, ऑक्सीजन शुड गेट इवॉल्व एट द एनोड, इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से। बट एक्चुअली इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। फर्स्ट तो मैंने बताया ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप पोटेंशियल देखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन करना था तो आई एम चेकिंग कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करने के बाद मुझे पता चला भाई इसका पोटेंशियल इज मोर, तो मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन शुड गेट इवॉल्व, क्योंकि इसका पोटेंशियल टू गेट ऑक्सीडाइज ज़्यादा है। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इस ऑक्सीजन को इवॉल्व होने के लिए, एंड व्हाट इज दैट सेकंड फैक्टर? सेकंड फैक्टर इज द मटेरियल, यानी कि जो भी गैस इवॉल्व हो रही है उस गैस की रिएक्शन आपको चाहिए, यानी यू वांट दैट वाटर टू गेट कन्वर्टेड इनटू O2। तो इसके लिए हमें ओवर पोटेंशियल की जरूरत होती है, और जब तक ओवर पोटेंशियल उसको मिल पाए उससे पहले आपका क्लोरीन इवॉल्व हो जाता है। तो इससे आप इसे अभी के लिए लर्न कर सकते हैं एज एन एक्सेप्शन कि भाई आपने कहा था कि ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए ज़्यादा। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, फिर भी आप कह रहे हो कि क्लोरीन इवॉल्व होगा, तो डू रिमेंबर कि क्लोरीन इसलिए इवॉल्व हो रहा है क्योंकि इसको इवॉल्व होने में
टाइम लग रहा है, इसको ओवर पोटेंशियल की ज़रूरत है। एंड जस्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स ओवर पोटेंशियल, जिसको ओवर पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं है, दैट रिएक्शन इज प्रिफर्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली क्लोरीन इवॉल्व होता है। तो आप इसे लर्न कीजिए कि ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ओवर पोटेंशियल इन द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, द क्लोरीन गैसेस इवॉल्व्ड एट द एनोड। ठीक, ऑन द अदर हैंड साइड फिर से कैथोड को चेक करते हैं। कैथोड पे कौन जा रहा था? कैथोड पे वी आर रीचिंग विद सोडियम, जहाँ पे सोडियम इज गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉलिड। दूसरा क्या हो सकता था कि दूसरा ये हो सकता था कि वाटर कुड हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन। तो वाटर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा या फिर सोडियम प्लस सोडियम में कन्वर्ट होगा। दैट इज द फाइट बिटवीन दीज टू। तो लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोडियम आयन इनटू इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन इनटू सोडियम। तो इसके लिए पोटेंशियल क्या है? -2.71 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसमें हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना है क्योंकि हम यहाँ रिडक्शन ही करने वाले हैं। तो दीज वैल्यूज कैन बी पुट एज सच एज दे आर। जहाँ नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है? वाटर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल चेक करिए। तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल वेयर द वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन, चेक करिए कितना पोटेंशियल दिया है? -0.83 वोल्ट्स। ठीक है, तो या तो वाटर रिड्यूस होगा या फिर सोडियम रिड्यूस होगा। अब सोडियम और वाटर में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? तो चेक द वैल्यूज, -2.71 एंड -0.83। इनमें से कौन सा नंबर का वैल्यू ज्यादा है? वाटर की पोटेंशियल की। दैट इज द रीजन कि द हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब हमारे पास दो गैसेस निकल के आई, दैट इज हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट द कैथोड एंड क्लोरीन इज इवॉल्व्ड एट द एनोड। ठीक है, अब आपके पास बचा सोडियम आयन। ठीक है, और दूसरा आपके पास बचा यहाँ पे जब ये वाटर ऑक्सीडाइज हुआ होगा, जब ये वाटर रिड्यूस हुआ होगा तो यहाँ पे क्या मिला होगा? OH माइनस। चेक दिस रिएक्शन, वाटर गेन्स द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू OH माइनस। अब ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन आपके पास प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन। सो वी हैव सोडियम आयन, OH माइनस। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यानी ब्राइन को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। कैथोड में मिलेगा हाइड्रोजन, एनोड में मिलेगा क्लोरीन। कुल मिला के यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वन कॉन्सेप्ट हियर कि एनोड में होने वाला है ऑक्सीडेशन। तो दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिए। अगर आपको लगता है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसी को आप ऑक्सीडाइज कराइए। ओवर वोल्टेज रिक्वायर्ड यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया था, इट्स एन एक्सेप्शन काइंड ऑफ, आप अभी के लिए इसे एक्सेप्शन मान सकते हैं। अगर आपको ओवर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको पता नहीं चलेगा जब रिएक्शन एक्चुअली हैपेंस, देन यू विल कम टू नो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ये। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो क्लोरीन इज गेटिंग इवॉल्व्ड, इसलिए वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस बाय टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। लेकिन क्योंकि ये एग्जाम्पल इज गिवन इन द NCERT एंड इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ये एग्जाम्पल आपको करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होने के बावजूद भी आपकी क्लोरीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, क्लोराइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू क्लोरीन। तो आपको चेक करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, वो होना चाहिए। ऐसे ही रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, वो रिड्यूस होना चाहिए। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम करता है, हर जगह ये कॉन्सेप्ट काम करेगा एक्सेप्ट वेरी फ्यू, जो आपको इस केस में तो आपको बता ही दिया है कि क्लोरीन विल बी ऑक्सीडाइज। सो दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस। आई होप ये क्लियर है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका जो काम करने का पोटेंशियल ज़्यादा है उसका वही काम होगा। इफ़ देयर इज़ अ फाइट बिटवीन द टू आयंस, तो आपका जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है उस पर्टिकुलर एनोड के लिए या कैथोड के लिए, एनोड पे आप चेक करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड के लिए आप चेक करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन इन द NCERT इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अगर आपको एनोड के लिए चेक करना है तो आप उस रिएक्शन को फ्लिप करके उसकी वैल्यू को भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं विद द ऑपोजिट साइन। तो एनोड के लिए आपको रिएक्शंस को फ्लिप करके और उसका वैल्यू को पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव करना पड़ेगा। जबकि कैथोड के लिए क्योंकि आप रिडक्शन पोटेंशियल ही देखते हैं तो आप ऐसे की ऐसे वैल्यू लिख दीजिए, फिर उसमें से चेक कीजिए कि कौन सा बड़ा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।